स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th की ज्योग्राफी का चैप्टर महासागरों और महाद्वीपों का वितरण इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन के सामने है, आप इसको सर्च कर सकते हैं और आप मुझे अपनी क्वेरी जो भी है बता सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, तो आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लगभग डैश वर्ष पहले महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ। तो लगभग कितना टाइम आएगा भाई इसमें? 3.8 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष, 2 अरब वर्ष या 10 अरब वर्ष? तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3.8 अरब वर्ष, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले हमारे जितने भी महाद्वीप और महासागर हैं इनका निर्माण हुआ। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, अल्फ्रेड वैगनर कहाँ के विद्वान थे? भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, जर्मनी के या इंग्लैंड के? तो ये जर्मनी के विद्वान थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? 2012, 1912, 1818 या 2000? तो इसका सही आंसर होगा 1912। ठीक है, 1912 में इसका प्रतिपादन किया गया। पेंजिया किसे कहा गया? हमने पढ़ा था इसके अंदर, पेंजिया चट्टानों को कहा गया या सभी महाद्वीपों, मतलब जितने महाद्वीप थे वो एक स्थान पर थे उनको पेंजिया कहा जाता था, या महासागरों को कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी सही होगा, जितने भी महाद्वीप पहले एक स्थान पर थे उन्हीं को पेंजिया कहा जाता था। पांचवा प्रश्न, पैंथालासा महासागर किसे कहा गया? हिंद महासागर को कहा जाता था, या अरब महासागर को, सॉरी अरब सागर को, या पेंजिया के चारों ओर जितने भी महासागर थे उनको, या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेंजिया, यानी कि जो एक हमने भूखंड की बात करी जिसमें सभी महाद्वीप पहले एक साथ जुड़े हुए थे, उसके चारों ओर जो विशाल महासागर था उसको पैंथालासा कहा जाता था। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका को साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी? वैगनर ने, अब्राहम ऑर्टेलियस ने, एडमंड हंस ने, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा अब्राहम आर्टेलियस। इन्होंने सबसे पहले संभावना व्यक्त करी थी कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका एक साथ स्थित थे किसी टाइम पे। ठीक है। सातवां प्रश्न, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए है नजका, फिर है फिलीपीन, अंटार्कटिक या अरब? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंटार्कटिक जो है वो लघु प्लेट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा, मतलब किस तरह की प्लेट सीमा है? महासागरीय, महाद्वीपीय अभिसरण सीमा, या अपसारी सीमा, रूपांतर सीमा, या महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण सीमा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसरण सीमा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। हमने प्लेटों की गति पढ़ी है, अपसारी, अभिसारी, ठीक है, रूपांतर आपको याद होगा अच्छे से, चैप्टर में सब पढ़ाया है मैंने आपको। नौवां प्रश्न, भारत का संबंध किस प्लेट से है? अफ्रीकी प्लेट से, हिमालयी प्लेट से, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से, या यूरेशिया प्लेट से? तो भारत का संबंध है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न, हॉट स्पॉट सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया? 1910 में, 1971 में, 1800 में या 1857 में? तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा 1971 में। ठीक है, हॉट स्पॉट का सिद्धांत पेश किया गया। 11वां प्रश्न, मध्य महासागरीय कटक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी कि आपको बताना है मध्य महासागरीय कटक के बारे में कौन सी जो जानकारी है वो सही लिखी हुई है। अटलांटिक महासागर के मध्य में उत्तर से दक्षिण तक आपस में जुड़े पर्वत हैं, इनकी पूरी श्रृंखला है। सही बात है भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही बताता है। ऑप्शन बी, महासागरीय जल में डूबी हुई पर्वत श्रृंखला, ये भी सही बताता है, एकदम डूबी हुई है ये श्रृंखला, अंदर है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों ही एकदम सही दिए हुए हैं कथन जो है। ठीक है। 12वां प्रश्न, प्लेट का अर्थ क्या होता है? प्लेट, ये क्या खाने वाली प्लेट की बात हो रही है? नहीं, तो आपको वही बताना है प्लेट का अर्थ क्या है। तो देखो, महाद्वीपीय स्थल खंडों से मिलकर बना एक विशाल भूखंड, सही बात है, इसको तो हम कहते हैं। और महासागरीय स्थल खंडों से मिलकर बना ठोस विशाल भूखंड, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महाद्वीपीय स्थलखंड और महासागरीय स्थलखंड सभी को मिलकर जो एक विशाल भूखंड बनता है वही हमारी प्लेट होती है। तो इसलिए ए तथा बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे। 13वां प्रश्न, रूपांतर सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है रूपांतर सीमा के बारे में क्या चीज सही लिखी है। दो विवर्तनी की प्लेट जब एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है, नई प्रॉपर्टी का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी है, ए तथा बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं?
तो इसमें जो सही आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आपको सीमाएं मैंने सारी पढ़ा रखी हैं, तो आप इसको सोचो और फिर बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए। 14वां प्रश्न, नदियों की तली में खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेपण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा प्लेसर निक्षेप। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नदियों की तली जो होती है वहां पे जो खनिजों के अवसाद के रूप में निक्षेपण होता है उसको हम प्लेसर निक्षेप कहेंगे। 15वां प्रश्न, टिलाइट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? टिलाइट के बारे में क्या सच लिखा हुआ है? अवसादी चट्टानें होती हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती हैं, सही बात है। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में पाए जाते हैं, ये भी सही है। भारत के अलावा दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका मेडागास्कर में भी मिलते हैं, ये भी सही लिखा हुआ है बिल्कुल। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सारी ही जानकारी जो यहाँ पे दी हुई है वो एकदम सही दी हुई है। 16वां प्रश्न, लेमुरिया प्रजाति के जीवाश्म कहाँ मिलते हैं आपको? ठीक है, जीवाश्म कहाँ मिलते हैं लेमुरिया के? भारत से, मेडागास्कर से, अफ्रीका से या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। इन सभी जगहों से, भारत, अफ्रीका और मेडागास्कर से लेमुरिया प्रजाति के जीवाश्म मिलते हैं। पेंजिया के विभाजन के समय कौन से दो बड़े महाद्वीपीय पिंड अस्तित्व में आए? लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों सही हो जाएंगे। एक उत्तर में था, एक दक्षिण में था। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। 18वां प्रश्न, पोलर फिलिंग बल किससे संबंधित है? पोलर फिलिंग बल अग्नि से, गुरुत्वाकर्षण से, पृथ्वी के घूर्णन से या इनमें से कोई नहीं? तो ये पृथ्वी के घूमने से यानी कि पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित एक बल है। 19वां, वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों को उत्तरदायी बताया? पोलर फिलिंग बल, ज्वारीय बल, और उसके बाद है आपका ये तथा भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ये तथा भी दोनों। पोलर फिलिंग बल और ज्वारीय बल दोनों को ही उत्तरदायी बताया गया। 20वां प्रश्न, प्लेट विवर्तनिकी की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन या उपरोक्त सभी? तो इन तीनों ने मिलकर ये अवधारणा प्रस्तुत करी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। 21वां प्रश्न, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्रस्तुत कब किया गया? 1950 में, 1967 में, 1880 में या 1730 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1967 में। ठीक है, 1967 में प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।